आज हम मुगल एम्पायर अकबर के बारे में बात करेंगे। मुगल एम्पायर मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1857 के बीच रहा। मुगल काल जो है 1526 से लेकर 1857 तक रहा। फिर हम बात करते हैं पिछले बार बात किए थे मुगल एम्पायर बाबर के बारे में, उसके बाद हुमायूं के बारे में, और आज हम तीसरा अकबर हुमायूं के बाद अकबर के बारे में बात करेंगे, जो कि इससे संबंधित किसी भी एग्जाम में हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। खास करके अकबर के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर का जो शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर का शासनकाल कब से कब रहा? 1556 से लेकर 1605 तक रहा। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है, अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। कहाँ हुआ? तो अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। तो अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में। अकबर का जन्म कब हुआ? तो अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ 15 अक्टूबर 1542। अकबर के बचपन के नाम के बारे में बात करें कि बचपन के नाम क्या था अकबर का? तो बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। अकबर के माता का जो है हमीदा बानो बेगम नाम था। अकबर के माता जी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के माता जी क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी थी। यानी अकबर के पिताजी क्या नाम था? तो हुमायूं। अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं। अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं। अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं। अकबर जो है सबसे पहले युद्ध में शामिल हुए थे, मछीवाड़ा के युद्ध में 15 मई 1555। 15 मई 1555 मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 को हुआ था। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555। 15 मई 1555। मछीवाड़ा जो है लुधियाना से 19 किलोमीटर दूर जो है सतलज नदी किनारे बसा हुआ। लुधियाना मछीवाड़ा जो है लुधियाना से 19 किलोमीटर दूर जो है 19 किलोमीटर दूर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसी मछीवाड़ा की जो है 15 मई 1555 को हुआ था। मछीवाड़ा की युद्ध कब हुआ था? हमेशा एग्जाम पूछता है कि मछीवाड़ा की युद्ध कब हुआ था? तो 15 मई 1555। मछीवाड़ा की युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 को हुआ था, जो कि मुगल और सूरी साम्राज्य के बीच हुआ था। मछीवाड़ा के युद्ध कब किसके बीच हुआ था? मुगल और सूरी साम्राज्य। मुगल और सूरी साम्राज्य। मछीवाड़ा के युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगल और सूरी साम्राज्य के बीच हुआ था। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कालानौर में हुआ था। पंजाब के कालानौर में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। यानी 13 साल और 4 महीना के ही उम्र में हो गया था। कहाँ हो गया था? तो पंजाब के कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हो गया? कब हुआ था? मात्र 13 साल 4 महीना। हमेशा एग्जाम पूछता है कि अकबर का राज्याभिषेक कितना साल में हुआ था? 13 साल 4 महीना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता? पंजाब के कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता? पंजाब के कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता? पंजाब कालानौर में होता। 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। चूंकि अकबर का काफी कम उम्र होने के कारण जो है उनका एक संरक्षक बनाया गया, संरक्षक रखा गया उनके शासन काल को चलाने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था बैरम खां। उस संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खां। उनका संरक्षक क्या नाम था? बैरम खां। अकबर जो है बैरम खां को प्यार से खान बाबा बोलते थे। क्या बोलते थे? खान बाबा। क्या बोलते थे? खान बाबा। क्या बोलते थे? खान बाबा। खान बाबा बोलते थे। क्या बोलते थे? खान बाबा। बैरम खां को अकबर क्या बोलते थे? खान बाबा। बैरम खां का जो संरक्षक रहे अकबर का 1556 से लेकर 1560 तक रहे। कब तक रहा? 1556 से लेकर 1560 तक। 1556 से लेकर 1560 तक जो है अकबर जो है बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक रहे। बैरम खां जो एक युद्ध लड़े थे हेमू के साथ। यानी बैरम खां जो है युद्ध लड़े थे हेमू के साथ 1556 में। बैरम खां और हेमू के बीच कब युद्ध लड़ा गया था? 1556 को। बैरम खां हेमू के बीच कब युद्ध लड़ा गया था? 1556 को लड़ा गया था। इस युद्ध को क्या कहा गया? पानीपत की दूसरा युद्ध कहा गया। क्या कहा गया?
पानीपत की दूसरा युद्ध, यानी पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बैरम खान और हेमू के। हमेशा एग्जाम पूछता है कि बैरम खान और हेमू के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है 1560 में जो है अकबर बैरम खान से मुक्त हो गए। अकबर जो है 1560 में जो है अकबर से मुक्त हो गए, चूंकि 1556 से 1560 तक ही संरक्षक का समय रहा। तो 1560 में क्या हो गया? अकबर मुक्त हो गए और अपने साम्राज्य को क्या कर लिए? अपने कंट्रोल में कर लिए, अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? बैरम खान को जो है बैरम खान जो है बैरम खान जो है गुजरात के पाटन में उनका हत्या कर दिया गया। बैरम खान की हत्या कर दिया गया गुजरात के पाटन स्थान पर 1561 में। गुजरात के पाटन में 1561 में। गुजरात के पाटन में 1561 में बैरम खान को हत्या कर दिया गया 1561 में। कहाँ? गुजरात के पाटन में। कहाँ? गुजरात के पाटन में। मक्का जाने के दौरान, कहाँ जाने के दौरान? मक्का जाने के दौरान जो है बैरम खान की हत्या कर दिया गया 1561 में। 1561 में पाटन नामक स्थान पर, पाटन नामक स्थान पर कहाँ कर दिया गया था? पाटन नामक, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर जो है मक्का जाते समय जो है अकबर के बैरम खान को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। बैरम खान के हत्या कर दिया गया। मुबारक खां अफगान के ने किया। कौन किया? मुबारक खां अफगान ने किया। बैरम खान की हत्या 1561 में किसने किया? तो मुबारक खां अफगान। किसने किया? मुबारक खां अफगान। बैरम खान की हत्या 1561 में गुजरात के पाटन जगह पर किसके द्वारा किया गया? मुबारक खां अफगान थे। आगे हम बात करते हैं 1560 से 62 के बीच जो है हरम दल का शासनकाल रहा या पेटीकोट पर्दा शासन रहा। हरम दल या पेटीकोट पर्दा शासन रहा 1560 से 62 के बीच। 1560 से 62 के बीच जो है हरम दल और पेटीकोट का शासनकाल रहा। इसका जो मेन सदस्य जो थे महामंगा थे। 60 और 62 के समय जो है हरम दल का जो शासनकाल रहा उसका मेन सदस्य कौन थी? तो महामंगा। कौन सदस्य थी? महामंगा थी, जो अकबर की पालक माता थी। महामंगा क्या थी? अकबर के पालक माता थी। आगे बात करते हैं कि अतका खोल का भी शासनकाल रहा, यानी 1560 से 62 के बीच जो है अतका खेल का भी शासनकाल रहा। यानी अतका क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में कि अतका खेल का शासनकाल कब से कब रहा? तो 1560 से 1562। अतका खेल का शासनकाल कब से कब रहा? 1560 से 1562। 1560 से 1562 अतका खेल की शासन रहा। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक। अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। अकबर क्या कहा जाता था? प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। अकबर क्या कहा जाता था? प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। अकबर क्या कहा जाता था? प्रबुद्ध। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रबुद्ध निरंकुश शासक किस मुगल शासक कहा जाता है? अकबर को। प्रबुद्ध निरंकुश शासक किस शासक कहा जाता है? अकबर को कहा जाता था। अकबर जो है एक अनपढ़ शासक राजा थे, काफी पढ़ा लिखा नहीं था। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है 1562 दास प्रथा धर्मांतरण पर रोक लगा दिया। अकबर जो है 1562 में दास प्रथा धर्मांतरण पर क्या कर दिए? रोक लगा दिए। अकबर जो है 1562 में दास प्रथा धर्मांतरण पर क्या कर दिए? रोक लगा दिया। अकबर जो है 1562 में दास प्रथा धर्मांतरण पर क्या कर दिए? रोक लगा दिए। धर्मांतरण पर रोक लगा दिए। दास प्रथा धर्मांतरण पर क्या कर दिए? रोक लगा दिए। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किए 1563 में। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए? 1563 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हिंदू जो है उस समय यदि कोई तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसको टैक्स देना होता था, तो उस टैक्स को क्या कर दिए? 1563 में समाप्त कर दिए। हिंदू जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। कब? 1563 में। 1563 में जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए गए। अकबर जो है एक धर्म सहिष्णु शासक था। अकबर जो है एक धर्म सहिष्णु शासक था। उन्होंने अपने दरबार में कई हिंदू पर्व भी मनाए। अकबर जो है अपने दरबार में कई हिंदू पर्व मनाया। सूर्य पूजा और अग्नि पूजा। सूर्य पूजा क्वेश्चन पूछता है
कि अकबर कौन सा हिंदू पूजा को मनाता था, कौन सा पूजा मनाता था, तो सूर्य पूजा और अग्नि पूजा को अकबर काफी धूमधाम से अपने दरबार में मनाता था। इसलिए इसे अकबर जो है सभी धर्मों को मानता था। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। अकबर क्या था? एक धर्म सहिष्णु शासक था। इसके आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर को जो है 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर किसको समाप्त कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया और मुखौटा कर को भी समाप्त कर दिया। कब? 1564 में। कब कर दिया? 1564 को। जजिया कर मुखौटा कर को कब समाप्त कर दिया? 1564 को समाप्त कर दिएगा। अकबर के द्वारा जजिया कर मुखौटा कर को कब समाप्त कर दिएगा? तो 1564 में। अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया? 1564 अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। 1564 को कर दिया गया। हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। जजिया कर क्या था? हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। जजिया कर क्या था? हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। जजिया कर क्या था? हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। यदि कोई हिंदू जो है मुस्लिम एरिया में रहता था, मुस्लिम के क्षेत्र में रहता था, तो उसको जजिया कर देना होता था। उसको क्या करना होता था? जजिया कर देना होता था। तो इसको क्या कर दिए अकबर जो है 1564 में समाप्त कर दिया। अकबर 1564 में क्या कर दिए? समाप्त कर दिया। किसको? जजिया कर को। क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर। कब समाप्त किया? 1564। जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564। साथ ही मुखौटा कर को भी समाप्त कर दिए। मुखौटा कर को भी समाप्त, जो मुखौटा पहनता था, मुख पर जो लगाता था। आगे हम बात करते हैं अकबर के द्वारा जो है गौ मास और सती प्रथा को समाप्त कर दिए। अकबर के द्वारा जो है गौ मास और सती प्रथा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अकबर जो है क्या समाप्त कर दिए? तो गौ मास और सती प्रथा। सती प्रथा में जो है किसी की पति मर जाता था तो पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता था, तो उसी को सती प्रथा कहा जाता था। उसको क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। कौन? अकबर। पूछे क्वेश्चन, सती प्रथा कौन समाप्त किया? अकबर। सती प्रथा किसे समाप्त किया? अकबर समाप्त किया। सती प्रथा किसे समाप्त किया? अकबर समाप्त किए। गौ मांस का भी समाप्त कर, गौ मांस को जो यूज कर रहा था उसको भी अकबर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अकबर जो है उसके बाद अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर जो है झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू किया। अकबर किस प्रथा शुरू किया? तो झरोखा दर्शन। अकबर किस प्रथा शुरू किया? झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू किया। झरोखा दर्शन क्या होता था? झरोखा दर्शन में क्या होता था कि अकबर अपने महल से निकलता था और अपने प्रजा के सामने होता था, और प्रजा जो काफी गौरवान्वित देखकर काफी गौरवान्वित होता था, खुश होता था। इसी को क्या कहा गया? झरोखा दर्शन। क्या कहा गया? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन का प्रारंभ किसने किया? अकबर। हमेशा क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में कि झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया था? अकबर प्रारंभ किया था। आगे हम अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर जो है एक तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे। अकबर किसका प्रारंभ किए थे? तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे। अकबर किसका प्रारंभ किए थे? तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे। तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे। इसमें क्या होता था कि सूर्य और चंद्रमा कैलेंडर के अनुसार जो है अकबर को उसके वजन के अनुसार तौला जाता था सोना चांदी से, और जितना सोना चांदी तौल के आता था उसको क्या किया था? अपने प्रजा में बांट दिया जाता था। चूंकि अकबर जो है काफी दान प्रवृत्ति थे, अपने प्रजा को काफी दान किया करता था, तो इसलिए क्या तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे। तुलादान की प्रथा प्रारंभ कौन किया था? अकबर। तुलादान की प्रथा प्रारंभ कौन किया था? अकबर। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक ने तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे? अकबर। किस मुगल शासक ने तुलादान की प्रथा प्रारंभ किए थे? अकबर। आगे बात करते हैं कि अकबर के दरबार में 3 को विद्वान रहता था। 3 को विद्वान रहते थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास, कुंभन दास जैनाचार्य, हरि विजय सूरी। और तीनों को जो है, तीनों विद्वान को जो है जगत गुरु का उपाधि दिया गया था। क्या कहा गया था अकबर के द्वारा? तो जगत गुरु की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि जगत गुरु की उपाधि किस विद्वान को दिया गया था अकबर के दरबार में रहने वाला को? तो पुरुषोत्तम दास को, कुंभन दास जैनाचार्य को, हरि विजय सूरी को। तीनों को जो है जगत गुरु कहा जाता था। अकबर के दरबार में 3 विद्वान रहते थे, पुरुषोत्तम दास, कुंभन दास जैनाचार्य और हरि विजय सूरी। तीनों क्या कहा गया था? जगत गुरु। अकबर के द्वारा क्या कहा गया था? जगत गुरु। अकबर के द्वारा क्या कहा गया था? जगत गुरु। किसको? तो पुरुषोत्तम दास को, कुंभन दास जैनाचार्य को, हरि विजय सूरी को। आगे हम अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर के समकालीन जो क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के समकालीन कौन सा सिख धर्म गुरु थे? तो रामदास, गुरु रामदास। अकबर के समकालीन कौन सिख धर्म गुरु थे? तो गुरु रामदास थे।
गुरु रामदास को जो है अकबर 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। गुरु रामदास को अकबर ने कितना भूमि दान में दिए थे? 500 बीघा जमीन भूमि दान दिए थे। अकबर को जो है कोई भी आदमी किसी दान किसको देगा? जो दास रहेगा, जो दास ही को देगा ना, क्योंकि दास काम करता है। तो गुरु रामदास यानी रामदास को क्या कौन दिया था? 500 बीघा जमीन। 500 बीघा जमीन दान किसने दिया था? गुरु रामदास को। अकबर जो है 500 बीघा जमीन दान किसने दिया था? तो गुरु रामदास को। और वही जमीन पर जो है अमृत शहर की स्थापना की। यानी गुरु रामदास क्वेश्चन पूछता है कि अमृत शहर की स्थापना किसने किया? तो गुरु रामदास। अमृत शहर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास किए। बाद में 5वां सिख गुरु आए अर्जुन देव, उसने क्या किए? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर बनवाए अर्जुन देव। क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण मंदिर किस गुरु ने बनाए? तो 5वें सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर बनाए, जो कि अकबर के द्वारा दान किया 500 बीघा दान दिया गया भूमि पर बनाया गया था। फिर हम बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर जो है एक जैन आचार्य जीन प्रभासूरी था। जैन आचार्य जीन प्रभासूरी था, उनको 200 बीघा जमीन दान में दिया था। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि 200 बीघा दान जमीन किसको दिया था? तो जैन आचार्य जीन प्रभासूरी। जैन आचार्य जीन प्रभासूरी को 200 बीघा दान में दिया था। जैन आचार्य प्रभासूरी को क्या दिया था? 200 बीघा दान में दिए थे। साथ ही कृष्ण भक्त एक थे बल्लभाचारी के पुत्र विठलनाथ। एक जो क्या थे? कृष्ण भक्त थे। विठलनाथ क्या थे? एक कृष्ण भक्त थे। विठलनाथ क्या थे? एक कृष्ण भक्त थे, जिनका पिता क्या थे? जिनका पिता का नाम था बल्लभाचार्य। यानी विठलनाथ के पिता का नाम था बल्लभाचार्य। उसको जो है गोकुल और जैतपुर की जागीरदारी दे दिया। अकबर के द्वारा जो है गोकुल और जैतपुर के क्या कर दिया गया? जागीरदार दे दिया गया। और आचार्य जीन प्रभासूरी क्या किया? 200 बीघा दान में दे दिया। क्वेश्चन पूछता है कि 200 बीघा दान किसको दिया गया? तो जैन आचार्य जीन प्रभासूरी को दिया गया। किसको दिया गया? जैन आचार्य जीन प्रभासूरी को 200 बीघा दान दिया गया। आगे हम बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है एक मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में। 1579 से मजहर की घोषणा किसने किया था? अकबर। 1579 में मजहर की घोषणा किसने की? अकबर। 1579 में मजहर की घोषणा किसने किए थे? अकबर किए थे। 1579 में मजहर की घोषणा किसने किया था? अकबर किया था। 1579 में मजहर की घोषणा किसने किया था? 1579 में क्या था? मजहर की घोषणा किए थे। मजहर की घोषणा क्या था? कि सभी धर्मों के अधिकार के स्थापित करने का प्रयास किए थे। मजहर की घोषणा के तहत जो है सभी धर्मों को एक अधिकार करने के लिए प्रयास किए थे कि सब धर्म एक हो, सब धर्म मिलजुल के रहे। उसके प्रयास के लिए जो है 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा किया गया। अब मजहर की घोषणा के पश्चात ही जो है अकबर को एक उपाधि दिया गया। अकबर को क्या दिया गया? एक उपाधि दिया गया जिसको सुल्तान ए आदिल कहा गया। उस उपाधि क्या कहा गया? सुल्तान ए आदिल। यानी मजहर की घोषणा के पश्चात जो है अकबर को उपाधि दिया गया सुल्तान ए आदिल। 1579 में मजहर की घोषणा किया गया और उसी के पश्चात जो है अकबर को एक उपाधि दिया गया। उस उपाधि क्या कहा गया? सुल्तान ए आदिल। क्या कहा गया? सुल्तान ए आदिल कहा गया। क्या कहा गया? सुल्तान ए आदिल कहा गया। उसके बाद बात करते हैं कि 1575 में जो है एक मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। यानी मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब? 1575 में। कब शुरू किया गया था? 1575 में शुरू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1575 में किया गया था। मनसबदारी जो है एक अरबी शब्द है। मनसबदारी क्या है? अरबी शब्द है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनसबदारी कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। मनसबदारी कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। मनसबदारी मीन्स होता है पद या रैंक। मनसबदारी मीन्स क्या होता है? पद या रैंक। और रैंक के हिसाब से ही अकबर शासन किया करता था। आगे हम अकबर के बारे में बात करते हैं कि 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर के द्वारा जो है एक फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना बसाया गया उसको 1571 में। फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया गया 1571 में। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी कब बसाया गया? 1571 में। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी कब बसाया गया? 1571 में, 1571। गुजरात विजय के बाद क्या हुआ कि फतेहपुर सीकरी का नाम बदल दिया गया अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के बाद क्या हुआ
कि फतेहपुर सीकरी के नाम क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया और विजयनगरी कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी नाम बदल क्या कर दिया गया, विजयनगरी कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर जो है 1575 में एक इबादत खाना, एक प्रार्थना भवन बनवाए थे। दो भवन बनवाए थे, एक इबादत खाना बनाए थे, एक प्रार्थना भवन बनाए थे। यानी मुस्लिमों के लिए इबादत खाना और हिंदुओं के लिए प्रार्थना भवन बनाए थे। अकबर के द्वारा 1575 में दो भवन बनाए थे, एक इबादत खाना और एक प्रार्थना भवन, दोनों में बनाए थे अकबर के द्वारा। वाद विवाद के लिए, क्या बनाने के लिए, वाद विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए किया गया था, वाद विवाद के लिए बनाया गया था। इबादत खाना प्रार्थना भवन क्या बनाया गया था, किसके लिए, वाद विवाद के लिए। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार के रात को जो है वाद विवाद किया जाता था, प्रत्येक बृहस्पतिवार के रात को वाद विवाद किया जाता था। उसके बाद जो है इस प्रथा को, यानी वाद विवाद की प्रथा को सुलह कुल कहा गया। वाद विवाद की प्रथा क्या कहा गया, सुलह कुल कहा गया। वाद विवाद प्रथा क्या कहा गया, सुलह कुल कहा गया। वाद विवाद प्रथा क्या कहा गया, सुलह कुल कहा गया। बाद के दिनों में क्या हुआ कि दोनों समाज के बीच, यानी हिंदू के बीच और मुस्लिम के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों के बीच बेमनस्ता बढ़ने लगा। इसकी वजह से 1582 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1582 में जो है इबादत खाना प्रार्थना भवन को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चूंकि काफी मतभेद उत्पन्न होने लगा, तो इस वजह से क्या कर दिया गया, 1582 में बंद कर दिया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि इबादत खाना प्रार्थना भवन कब बंद कर दिया गया, 1582 को। इबादत खाना प्रार्थना भवन को अकबर के द्वारा कब बंद कर दिया गया, 1582 को। कब बंद कर दिया गया, 1582 को। कब बंद कर दिया गया, 1582 को। फिर हम आगे बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर के शासन के समय, अकबर के समय यानी अकबर के समकालीन जो है एक शेख सलीम चिश्ती थे, जो चिश्ती संत थे। शेख सलीम चिश्ती क्या थे, चिश्ती संत थे। और अकबर जो है इन्हीं के नाम से, इन्हीं से प्रभावित होकर के अकबर अपने पुत्र को सलीम नाम रखा था। क्या रखे थे, सलीम नाम रखे थे। क्या नाम रखे थे, सलीम। अकबर जो है अपने पुत्र का नाम क्या रखे थे, सलीम के नाम से रखे थे। यानी जो कि चिश्ती संत थे, शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन थे। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर। शेख सलीम चिश्ती किस मुगल साम्राज्य के समकालीन थे, तो शेख सलीम चिश्ती। फिर हम बात करते हैं कि 1582 में दो दीन इलाही और दैवीय केसरवाद चलाया था। कब चलाया था, 1582 में। दीन इलाही और एक दैवीय केसरवाद कब चलाया गया था, 1582 में चलाया गया था। दीन इलाही को एक तौहीद इलाही भी कहा जाता था। दीन इलाही या तौहीद इलाही चलाया गया था, प्रथम बार चलाया गया था 1582 में। और जिसका जो पुरोहित थे अबुल फजल था। हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि दैवी केसरवाद का पुरोहित कौन था, अबुल फजल। या दीन इलाही का कौन थे, अबुल फजल। दीन इलाही कौन थे, अबुल फजल। दीन इलाही के पुरोहित कौन थे, अबुल फजल। ये दैवी केसरवाद के पुरोहित कौन थे, तो अबुल फजल। फिर हम बात करते हैं 1583 में क्या हुआ। अकबर के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया। अकबर के द्वारा जो है 1583 में एक नया कैलेंडर जारी किया गया, जिसका नाम दिया गया इलाही संबत। क्या नाम दिया गया, इलाही संबत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इलाही संबत नाम दिया गया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि इलाही संबत किस शासक के द्वारा चलाया गया, अकबर के द्वारा। इलाही संबत किस शासक के द्वारा चलाया गया, अकबर के द्वारा। कब चलाया गया, 1583। इलाही संबत अकबर के द्वारा कब चलाया गया, 1583। अकबर ने जो है क्या किया, अकबर जो है लड़का को उम्र 16 वर्ष रखा, जबकि लड़की का उम्र 14 वर्ष रखा। यानी लड़का का विवाह या लड़के विवाह का उम्र जो है, लड़का को उम्र 16 वर्ष रखा, जबकि लड़की की उम्र कितना रखा, 14 वर्ष रखा। और इसका मेन मकसद था कि बाल विवाह को रोकना। इसका मेन मकसद क्या था, बाल विवाह रोकना। यानी लड़का का उम्र, शादी का उम्र कितना था, 16 वर्ष था, और लड़की की शादी का उम्र कितना था, 14 वर्ष कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अकबर के द्वारा जो बाल विवाह होता था, उस बाल विवाह को रोकने का उद्देश्य था। तो ये था अकबर संबंधी सारा प्रश्न, जो इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न है जो आगे हम उसका बात करेंगे। थैंक यू।